एक श्लोक सुनाता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यो प्रयाति समदभावं नत्र प्रयाति नत्र संशयः। इसका अर्थ होता है कि जो 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 यदि मेरा भक्त मृत्यु के समय मुझे पुकारता है, मेरा स्मरण करता है, तो निश्चय मेरे धाम आता है। भगवान का धाम क्या है? भगवान का धाम क्या है? परम आनंद देने वाला। कहाँ पर है वो मतलब भगवान हम सबसे परे हैं, तो उनका धाम भी हम सबसे परे है। कहाँ पर है? गोलोक में। गोलोक। गाय भी रहती है गोलोक? 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय? बहुत जोर से होता है। नंद भवन 108 ग्रुप के अंदर थोड़ी थोड़ी गाय हैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी गाय। नाम जबकि मैं सुनाता। कलेरदोषो निधे राजन् नस्ति ह्येको महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम व्रजेत। इसका अर्थ होता है कि कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन फिर भी इसका एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान का नाम, उनका कीर्तन, और जो भी इसे करता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। मोक्ष होता है मतलब उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति क्या होती है? तो मतलब वो परे हो जाते हैं, छूट जाता है छूट जाता है। किस चीज से? छुटकारा मिल जाता है इस सब बुरी चीजों से। हाँ। बुरी चीजों से, भौतिक चीजों से, भौतिक जगत से। और अरे भाई बुरी चीजों से मिलेगा ना। शरीर भी तो अच्छा है, शरीर से मुक्ति हो जाएगी तो मरी जाएंगे। और फिर अच्छी चीजें भी है, अच्छे खाने पीने की चीजें हैं। और जैसे आप हमारे पास में बैठे हो, तो ये तो अच्छी चीजों से युक्त होना, संग है। अच्छी चीजों से युक्त होना और बुरी चीजों से मुक्त होना, ऐसा है ना? ये बात है ना समझ? ठीक। और सुनाओ, एक श्लोक और सुनाओ। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते अस्मि भवन्ति राजेंद्र महापाठक कौन्तेय। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक बार भगवान के नाम को जप लेता है तो उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओह, ये पाप क्या होते हैं? मतलब गलत काम। गलत, सब गलत चीजें छूट जाएगी। ठीक। दो ब्राह्मण की स्टोरी सुनाते हैं। दो ब्राह्मण दो ब्राह्मण बैठे थे, एक वैष्णव आया, कहा हमारे घर में प्रसाद है, चलो। दोनों ब्राह्मण चले गए, सबने प्रसाद पाया, 10-10 रुपए दक्षिणा भी मिली। उसके बाद एक ब्राह्मण बड़ा सुखी जाता है, एक ब्राह्मण बड़ा दुखी जाता है। तो दुखी वाले ब्राह्मण ने सुखी ब्राह्मण से पूछा, आप इतने सुखी क्यों हो? तो सुखी क्यों हो? तो सुखी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं सुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा था आज तो प्रसाद भी आसानी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज तो प्रसाद भी आसानी से मिल गया और 10-10 रुपए दक्षिणा भी मिल गई, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो सुखी वाले ब्राह्मण ने दुखी ब्राह्मण से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो दुखी वाले ने कहा, मुझे लगा था कि मुझे 50 रुपए मिल रहे थे, लेकिन मुझे 10 रुपए मिले, इसका मतलब 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमको दुख देते हैं और हमारे विचार ही हमको सुख देते हैं। ठीक, अच्छी बात है। आपको क्या पढ़कर और आगे क्या पढ़ाई करनी है आपको? मैं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पढ़ता हूँ, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत। श्लोक की संस्कृत बोलना नहीं, संस्कृत श्लोक। ठीक, अच्छे बच्चे। और स्टोरीज लिखना, हिंदी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नंबर नेम, ये सब। कहाँ पढ़ा रहे अभी बच्चे को? महाराज जी, हमारा आश्रम है गोवर्धन धाम में, गोवर्धन बरसाना रोड पे, गीतालय के नाम से। गीता का घर, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्रदास जी, उनका यही मोटो है। वो चाहते हैं कि भाई जन जन में भगवत गीता को पहुंचाना। वो कहते हैं, उनका ये कहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, अधिकतर हिंदू गीता नहीं पढ़ते। मंदिर तो जाते हैं, मतलब उपवास भी कर लेंगे, अगरबत्ती भी चढ़ा देंगे, भगवान को भोग भी लगा देंगे, परंतु जो मुख्य कार्य है हमारा धर्म ग्रंथ को जानना, समझना, सीखना, वो नहीं कर रहे हैं आज। तो इसलिए उनका यही ध्येय है कि भाई जन जन में जाओ और भगवत गीता को पहुंचाओ,
कि भाई हर व्यक्ति भगवदगीता समझे। अभी हरिद्वार में भी हमारे कल और परसों कार्यक्रम था, प्रभु जी ने रखवाया एक कार्यक्रम भगवद गीता है। जय हो प्रभु जी। क्या नाम है आपका? भागवत दास ब्रह्मचारी। भगवत दास, क्या बात है। गिवगीता.com पे जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स लो।